विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रतिदिन यज्ञ के ज्ञान कार्यक्रम। और आप सभी ने यह कहावत सुने होंगे कि जल में रहकर मीन प्यासी रे, मुँहे सुन सुन आवत हंसी रे। अर्थात जल में रहते हुए यदि मछली मीन प्यासी है तो हर किसी को ये अवश्य हंसी आएगी। वैसे ही हम भगवान के संसार में रहते हैं, उनके इस घर में रहते हैं, और घर में रहकर यदि हम बाहर सुख खोजते हैं, बाहर शांति खोजते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए किसी ने कहा कि नित्य यज्ञाग्नि का आधान जहाँ, धरती का है स्वर्ग वहाँ। अर्थात जहाँ यज्ञ होता है, जहाँ हवन होता है, जहाँ नित्य प्रति सत्संग होता है, भगवान की चर्चा होती है, वहीं स्वर्ग है। तो हम कहीं पर भी जाते हैं, कहीं पर भी बैठते हैं, तो हम उस जगह को स्वर्ग बना सकते हैं निश्चित रूप से। क्योंकि हम विगत कई दिनों से यज्ञ की जो भस्म है उससे कैसे हम वातावरण को शुद्ध बना सकते हैं, इस धरती माँ को पवित्र बना सकते हैं, अपने देह को हम निरोग बना सकते हैं। तो इसी क्रम में हम इसी श्रृंखला में नई एक और चर्चा कि कैसे हम जल का शोधन, जल को शुद्धिकरण यज्ञ की भस्म से कर सकते हैं। तो पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी से जानते हैं। नमस्ते स्वामी। नमस्ते स्वामी जी। निश्चित रूप से आपने जो अलग अलग विषयों के ऊपर प्रश्न रखे, उसमें जो भस्म का जो प्रयोग है वो पानी के ऊपर हमें क्या लाभ दे सकता है या क्या देता है, तो उसके ऊपर आज वर्तमान में हम देखें तो बहुत सारे अनुसंधान भी हो चुके हैं और बहुत सारे अलग अलग रिजल्ट भी आज हमारे पास हैं जी। और हम परंपराओं के रूप में भी देखें तो परंपराओं के रूप में भी इस भस्म का जो प्रयोग है वो करते हुए हमको देखने को मिलता है। और विशेष रूप से हम देखें तो हमारे ऋषियों ने जो यज्ञ आदि का विधान किया है, उसमें जब यज्ञ शेष भस्म बच जाती है तो उस भस्म का जो प्रयोग है वह एक तो सामान्य रूप से तो फिजिकल शारीरिक रोग आदि को दूर करने से लेकर के अलग अलग प्रकार के कई सारे प्रयोग है। उसमें से एक जल के लिए जो आपने पूछा, उसमें जल के लिए भी प्रयोग में ऐसा है कि जो भी भस्म है उसको पानी में पधराने के लिए कहा जाता था। और आज भी जो परंपराएं प्रचलित हैं, जब यज्ञ आदि हो जाते हैं तो जो भी भस्म आदि बच जाती है उसको कहीं पास की नदी है, कोई तालाब है, कोई भी जलाशय है, वहां जाकर के उसको पधराने के लिए जाते हैं और ऐसा विधान भी है। और उसको करने से क्या होता है कि जो भस्म है वो हम उस पानी में डालते हैं तो उसके कारण से वो पानी जो होता है वो एनर्जेटिक बनता है। उसमें पानी में जो बैक्टीरिया का जो लेवल है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि जो भी है, लेकिन जो अभी तक अनुसंधान में देखा गया उसमें बैक्टीरिया के ऊपर खास करके देखा गया। तो जो बैक्टीरिया होता है उस पानी में, उसमें यदि हम भस्म डालते हैं तो उस बैक्टीरिया को दूर कर देता है, नष्ट कर देता है। दूसरी उसकी जो पीएच वैल्यू आदि जो भी केमिकल प्रोसेस होती है उसके अंदर जो जो चीजें देखी जाती है पानी में, तो उसमें भी बहुत बड़ा अभूतपूर्व रूप से अंतर या परिणाम देखने को मिलता है। तो हम अपनी परंपराओं में देखें तो वहां पे भी यज्ञ की भस्म को, चाहे कहीं पे ऐसा पानी नहीं तो सूखी नदियों में लोग रख करके या पधरा करके आ जाते हैं, और कहीं पे तालाब है या कोई डैम आदि है या नदियां हैं तो उसमें भस्म को डाल करके आने की हमारे भारतवर्ष में बहुत परंपराएं हैं और आज भी वो प्रचलित है। और उसके पीछे हम रीजन देखें तो एक बहुत बड़ा रीजन है कि आप देखिए जब वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु में जब मूसलाधार बारिश होती है तो गांव शहर जो भी इलाके होते हैं उससे पूरा पानी बह करके सब नदी तालाब में जाता है जी। और आप विचार कीजिए वो मल मूत्र कूड़ा कचरा सब कुछ होता है वहां पे जी। और वो सब पानी के साथ जाता है नदी तालाब में। आप विचार कीजिए उसी तालाब का, उसी नदी का पानी पी करके वो गांव के लोग, आप गांव में देखेंगे तो जो गांव तालाब पे आश्रित होते थे वह गांव पूरी तरह से उसी तालाब का पूरे साल भर पानी पीते हैं। उसी तालाब से वो कपड़े आदि धोने से लेकर के सब प्रकार का यूज वो उसी पानी का करते हैं और फिर भी स्वस्थ रहते थे और फिर भी वो अपने जीवन को निरोगी रूप से जीते थे। क्यों? क्योंकि
वह जो जलाशय है उसमें इतना कूड़ा कचरा करकट सब कुछ आया, उसमें गंदगी आई, लेकिन उसके साथ साथ पूरे गांव के जितने भी यज्ञ आदि अनुष्ठान होते हैं वो सब अपनी भस्म कहाँ डालते हैं? तालाब नदी आदि में पधराते हैं। और उसको डालने से पानी का जो एनर्जी का लेवल है वो बहुत ही बढ़ जाता है, उसकी पौष्टिकता से लेकर के उसकी जो गुणवत्ता है, उसका जो केमिकल वैल्यू आदि होती है उसमें अभूतपूर्व सुधार आते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल जो भी प्रदूषण है वो दूर हो जाता है। इस प्रकार से इसमें बहुत अभूतपूर्व परिवर्तन आ जाते हैं। और उसके परिणाम क्या होता है, इतना सारा कुछ आते हुए भी वह पानी पीने लायक रहता है, वह पानी प्रयोग करने लायक रहता है। और उसका करते थे, आज तक हम उसी रूप में करते थे। आज हम पाइपलाइनों के माध्यम से अपने घर में आदि ला रहे हैं, और ये बाकी हमारी परंपराओं में देखिए तो वही हमें तालाब ही विशेष रूप से प्रचलित देखने को मिलते हैं, और वही ये परंपराएं थी। जबकि हम देखते हैं कि वैसे ही जो गड्ढे होते हैं उन गड्ढों में यदि पानी भर जाता है तो आप देखिए कि कितना मच्छर, उस गड्ढे से गंध आना से लेकर के अलग अलग प्रकार के रोगाणु जीवाणु कितने बढ़ जाते हैं, वायरस आदि। तो वो बढ़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर इस प्रकार का कोई प्रोसेस नहीं की गई है, और वहां पे एक प्रोसेस होती है, उस कारण से उसमें एक फर्क आता है। तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारे इस जो हम यज्ञ की राख पानी में डालते हैं तो ये चेंज आते हैं। तो इसके जो अनुसंधान हुए उसमें जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटियों के काम हुए हैं, उसमें दक्षिण भारत की एक यूनिवर्सिटी है, उन्होंने भी इस प्रकार से कार्य किया था। तो उन्होंने पाया था कि जो पानी है 1 मिलीलीटर में जितना बैक्टीरिया था उसको उन्होंने पूरा काउंट करके इस प्रकार किया, और उसमें फिर भस्म डाल करके उसके बाद देखा है, और इसी प्रकार से यज्ञ के पास में रख करके भी। और एक ही नहीं, इसी प्रकार से जो अलग अलग जो भारतवर्ष में अलग अलग परंपराएं या अलग अलग मत पंथ संप्रदाय हैं उसमें बहुत सारे लोगों ने, कुछ आर्य समाज में भी आर्य प्रतिनिधि सभा के माध्यम से हुआ तो उसमें भी बैक्टीरिया का जो लेवल है वो बहुत बड़ी मात्रा में कम पाया गया। इस प्रकार से या इधर हम दक्षिण भारत की कुछ संस्थाएं हैं उसमें भी अलग अलग इस प्रकार से काम हुए तो उसमें भी इस प्रकार का पाया गया है। और यहाँ भारत की ही बात नहीं, भारत से बाहर जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, वहां पर भी इनके कई सारे इस प्रकार के प्रयोग किए जा चुके हैं कि जिसमें क्या होता है कि भस्म को पानी में डालने से जो पानी में क्या क्या चेंज आते हैं, बैक्टीरिया, माइक्रोबायोलॉजिकल या केमिकल आदि जो प्रोसेस होती है उसके ऊपर क्या क्या मतलब इफेक्ट आते हैं, वो सारी चीज देखी गई और अभूतपूर्व उसमें रिजल्ट रहे हो। स्वामी जी, इसमें कुछ ऐसे रिसर्च हुए हैं कि इसमें क्या क्या तत्व पाए जाते हैं, ऐसे कुछ है? जी स्वामी जी, निश्चित रूप से इसमें बहुत सारे भस्म जो हम लेते हुए न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आदि की पूर्ति करने वाले तत्व, और कई सारी ऐसी भी चीजें सामने आई हैं कि जो तत्व हमारे शरीर को आवश्यक होते हैं कोई बीमारी विशेष या अलग अलग चीजों में, उसके लिए वो तत्व तो उसमें नहीं है, लेकिन जब उस रोगी विशेष को वह भस्म दी गई तब भी उनको उसके लाभ प्राप्त हुए हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि यज्ञ की जो भस्म है उसमें एक एनर्जी का लेवल या ऐसे कुछ तत्व हैं जो हम वर्तमान के जो भी अपने पास संसाधन है उससे हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसमें वो शक्ति है, तो उसको लेने से वो कारण जो है या जो रोग है वो हट जाता है। तो ऐसे भी जो आपने बताया उस प्रकार के भी काम हुए हैं, तो उसमें कई सारी चीजें डिटेक्ट हुई भी हैं, जैसे कृषि के लिए भी जो आवश्यक तत्व होते हैं वो भी उसमें पाए जाते हैं, और ये भी पाया गया कि उसको खाने से जो है न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या विटामिन आदि की जो कमी होती है वो कमी भी इससे दूर हो जाती है। और आज हम भी यहाँ पे पतंजलि योगपीठ में जो कार्य कर रहे हैं उसमें ये सारी चीजों को देख रहे हैं कि यज्ञ की जो भस्म है उसको सेवन अलग अलग रोगों में करने से कैसे कैसे लाभ मिल सकता है या मिलता है। इसी प्रकार से चर्म रोग आदि है तो उसमें जब लगाने की बात आती है तो वहां पे किस प्रकार से होता है, या बैक्टीरिया आदि जो अलग अलग कई सारे प्रकार के बैक्टीरिया जो होते हैं तो उस बैक्टीरिया के ऊपर उस भस्म का क्या प्रभाव होता है, या पानी के अंदर बैक्टीरिया होते हैं उसमें क्या प्रभाव। इस प्रकार से अलग अलग बहुत सारा व्यापक रूप से अभी जो कार्य चल रहा है, तो बहुत कम समय में ही हमें ये रिजल्ट देखने को मिल जाएगा कि हम वास्तव में अपने हाथ से किया हुआ काम उसमें देख पाएंगे कि क्या चीज है, कितनी मात्रा में है और क्या हो सकता है या क्या होता है भस्म के माध्यम से, और भस्म में क्या शक्ति है। स्वामी जी, हम ऐसे सुनते हैं क्योंकि आज अब तो यज्ञ की उतनी परंपरा नहीं रही कि यज्ञ प्रत्येक घर में होता हो, फिर भी कहीं ना कहीं होती, परंतु आज इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में, तकनीकी के समय में आरओ हम जो सुनते हैं जल को फिल्टर कर कर पीने का, उसमें कहीं ना कहीं कुछ उनकी जो मात्रा है कम हो जाती है। तो क्या यज्ञ में कोई ऐसे है कि पूर्ण रूप से शुद्धिकरण तो हो लेकिन उसके अंदर जो गुण है, उसकी जो गुणवत्ता, वो क्वालिटी उसमें कमी ना आए, ऐसे कुछ? जी स्वामी जी, निश्चित रूप से
जी। जैसे आपने आरओ का कहा, तो आरओ में कई सारी ऐसी रिसर्च भी सामने आई है कि आरओ का पानी जो है वो जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व है उसको भी निकाल देता है। तो हमारे लिए वो पानी जितना बेनिफिशियल होना चाहिए वो नहीं होता है। तो इसकी जगह पे हम और क्या विकल्प अपना सकते हैं? तो उसके लिए जो आयुर्वेद आदि शास्त्र है उसमें भी पानी के वर्णन के पूरे पूरे एक प्रकरण दिए गए हैं। अच्छा। कि हमें कौन सा पानी का प्रयोग करना चाहिए, कौन सा पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार का गंदा पानी है तो उसको किन औषधियों या किस प्रयोग से हमें उसको शुद्ध करना चाहिए। इस प्रकार के बहुत सारे प्रयोग है। एक तो हम उसका प्रयोग, जैसे निर्मली के बीज होते हैं, तो ये बहुत, उसका नाम ही निर्मली है, और शास्त्रों में भी उसको जल को जो है निर्मल करने वाला, जल में यदि हम उसको डाल देते हैं तो जल में जो बैक्टीरिया या गंदगी आदि है तो उसको दूर करने वाला होता है। इसी प्रकार से जो फिटकड़ी होती है उसको हम डाल देते हैं तो उससे भी पानी में जो कचरा आदि होता है वो नीचे बैठ जाता है, बैक्टीरिया आदि दूर हो जाता है। इस प्रकार से अलग अलग और भी बहुत सारी जड़ी बूटियां, औषधियों का वहां पे वर्णन है कि किस प्रकार से करें। उसमें भस्म का भी इस प्रकार का हमें देखने को मिलता है, और परंपराओं में भी ये चीज देखने को मिलती है। और आज भी हम जब देखें कि जहाँ पे सालों सालों से जो यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ की परंपरा से जुड़े हैं और उसका प्रसार प्रचार कर रहे हैं और एक अलग से उनका जुड़ाव है यज्ञ के साथ, ऐसे लोगों को जब हम मिले, गांव गराज के जो लोग थे, तो वो आज आरओ आदि का प्रयोग नहीं करते, वो इसी भस्म का प्रयोग करते हैं। हमने भोपाल में ही ये देखा कि वहां पे जो याजिक परिवार लोग हैं वो वहां का पानी ग्राउंड लेवल खारा है। नमकीन पीते हैं तो खारा लगता है, ऐसा पानी है। उस पानी को वो एक टंकी रखते हैं, उस टंकी को पहले भर लेते हैं। उस टंकी को भरने के बाद तो जो भस्म है, यज्ञ की भस्म, उसको पहले तो खरल कर लेते हैं। खरल करने के बाद बिल्कुल बारीक करके कपड़ा छान आदि, बिल्कुल कपड़ा से छान करके फिर उस भस्म को वो उस पानी में डाल देते हैं और अच्छे से हिला देते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक उसको पड़ा रहने देते हैं। उसके बाद उस पानी को छान करके कपड़े से और फिर उसका प्रयोग करते हैं। तो उस पानी का टेस्ट बदल जाता है, उस पानी की जो वैल्यू है वो एक अलग ही हो जाती है। उसका जो रस होता है, जो मतलब एक तृप्ति देने का जो उसमें प्रक्रिया होती है या गुणवत्ता होती है, वो एक अलग ही प्रकार की हो जाती है। और सामान्य व्यक्ति भी यदि वो पानी जो आरओ आदि का पीता है वो भी जाकर के उस पानी को पिए, उनको आश्चर्य होगा कि ये पानी कैसे ऐसा विशेष मतलब लगता है। सारे जो गुण है उसमें आ जाते हैं जल में। जी स्वामी जी, निश्चित रूप से। और यहाँ तक कि बैक्टीरिया आदि भी दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रयोग वो प्रैक्टिकली अपने जीवन में वो आरओ की जगह पे वो इसी चीज का प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा। और ये तो साइंटिफिक रूप से भी प्रूव है कि इस प्रकार की जो वैल्यू, और जबकि हम आरओ आदि में तो क्या था, हमारे लिए आवश्यक तत्वों की हानि हो जाती है, दूर हो जाते हैं। जबकि यहाँ पे हमारे लिए आवश्यक तत्व जितने पानी में होने से उससे अतिरिक्त और भी जो आवश्यक तत्व तो वो भी ऐड होकर के हमें प्राप्त होते हैं। और यहाँ तक कि यदि इस प्रकार के एनर्जेटिक पानी को, जो राख को डाल करके जो पानी तैयार हुआ है, उस पानी को यदि हम नित्य प्रति पीते हैं तो घुटनों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, या इस प्रकार की जो अलग अलग प्रकार की जो भी बीमारियां हैं, इस प्रकार की चाहे वातज रोग है या इससे अतिरिक्त और भी जो कैंसर आदि से लेकर के और भी जो भयंकर रोग होते हैं, उन रोगों को ठीक करने के लिए भी ये पानी एक अद्भुत रूप से कार्य करता है। मतलब ऐसी शक्ति उसमें है। तो इस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ पे हम अभी वर्तमान युग में जिस प्रकार से हम आरओ आदि का प्रयोग करते हैं, उसकी जगह पे हम इस भस्म को थोड़ी मात्रा में हम पानी में डाल करके और उसको एनर्जी बना करके उसका प्रयोग ले सकते हैं। जी स्वामी जी, कई तो अब तो शहरों में तो ऐसे देखने को नहीं मिलता, क्योंकि आज तो गैस सिलेंडर ऐसे सारे घर घर हो चुके हैं। जी स्वामी। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति यदि करना चाहते हैं इस प्रकार से प्रयोग, जो यज्ञ की भस्म है उसको लेकर यदि वो जल का शोधन करना चाहते हैं, तो उनको क्या ऐसी तरीका अपनाना पड़ेगा कि उनको इस प्रकार से उनको उपलब्ध हो जाए? जी स्वामी जी, उसके लिए तो उनको यज्ञ करना पड़ेगा। अच्छा। जैसे अब हम लोग दैनिक यज्ञ करते हैं, जी। तो अब दैनिक यज्ञ तो वैसे तो सामान्य रूप से हर किसी को करना चाहिए और शास्त्रों का भी विधान है, और बिना यज्ञ के भोजन करना पाप कहा गया है। तो इसलिए हमें पहले तो यज्ञ करना ही चाहिए। हम नहीं करते तब भी हम जुड़े, क्योंकि यज्ञ करने से खाली हमें भस्म प्राप्त हो और पानी शुद्ध करे वो तो हमारा एक साइड बेनिफिट है। हम यदि यज्ञ करते तो हमारा संस्कारों का उदय होता है, मेरी दिनचर्या ठीक होती है, हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, और यहाँ तक कि बीमारियां भी ठीक हो जाती है। घर का जो इंडोर पोल्यूशन, आउटडोर पोल्यूशन है वो भी दूर होता है। मतलब
घर के अंदर जो जहरीली गैसें होती हैं, जो सारा सामान आदि सब पड़ा रहता है, तो उसके कारण जो बैक्टीरिया आदि माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण तो वो भी दूर हो जाता है। इसी प्रकार वो ऊर्जा बाहर फैलती है तो बाहर भी वातावरण शुद्ध होता है। तो इस प्रकार आज जो प्रदूषण का युग है, तो उस युग में एक तो ये बहुत ज्यादा उपयोगी है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का जो हम जिस रूप में प्रयोग कर रहे हैं और सारी चीजें, मोबाइल आदि से लेकर लैपटॉप और लाइट एलईडी आदि से लेकर, वो भी एक प्रकार के रेडिएशन को छोड़ते हैं। तो उन रेडिएशन के प्रभाव से बचने के लिए, क्योंकि ये यज्ञ की जो ऊर्जाएं होती हैं वो जो उसका प्रदूषक तत्व होते हैं, अर्थात जो रेडिएशन है उसको भी कम करने की सामर्थ्य रखता है। तो रेडिएशन से भी हमें बचाता है, प्रदूषण से भी बचाता है, रोगों से बचाता है, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन आदि जो हो जाता है उससे बचाता है। यदि ऐसा कोई हो गया तो उसको ठीक भी कर देता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे लाभ है। और ये तो साइड बेनिफिट का, हमें जो शेष में राख बच गई, उस राख को भी हम खरल करके, बारीक करके, उस राख को कपड़े छन करके हम अपने घर में रख ले। किसी को कोई चर्म रोग हो या कहीं घाव हो गया, किसी प्रकार का कोई चोट लग गई, या इसी प्रकार से कोई बीमारी विशेष हो गई, तो उसमें उस भस्म को 1-2 ग्राम हम प्रतिदिन सेवन कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आदि की कमी या विटामिन्स की कमी में भी। इसी प्रकार से जो हमारा स्नान आदि हम करते हैं उसमें भी, जैसे हम साबुन आदि का प्रयोग करते हैं या शैम्पून आदि का प्रयोग करते हैं, उसकी जगह पे हम भस्म का पानी, जैसे भस्म को एक पोटली में बांध करके या ऐसे ही थोड़े से 1 लीटर पानी में डाल दिया, आधे लीटर पानी में, और 12 घंटे तक पड़े रहने दे। और उसके बाद जो पानी है उस पानी से हम धोते हैं, या फिर ऐसे ही भस्म को ही पानी वाली करके पूरी तरह से रगड़ते हैं, तो जितना साबुन के माध्यम से जो बैक्टीरिया आदि दूर है उससे भी अधिक मात्रा, क्योंकि इसमें राख के अंदर एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल तीनों प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। तो उससे वो सारी चीजें दूर हो जाती है, जबकि उतनी प्रॉपर्टी तो साबुन में भी नहीं होती, इतने सारे केमिकल डालने के बाद भी। तो इस चीजों से हम बच सकते हैं, केमिकलों से। और ये प्राकृतिक रूप से, जैसे हम देखें तो हमारे ऋषि मुनि लोग, जो संत महात्मा साधु लोग हैं, वो विशेष रूप से भस्म को पूरे दिन भर लगा करके घूमते थे बिना कपड़ों से। तो इस प्रकार का, तो ये खाली केवल मात्र एक परंपरा ही नहीं और एक अध्यात्म का ही जुड़ाव नहीं, इसके साथ साथ बहुत सारी वैज्ञानिकताएं भी इस प्रकार की जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार से हम प्रयोग ले सकते हैं इसका। जो हम पानी पीते हैं प्रतिदिन, तो उस पानी में कितनी मात्रा में होनी चाहिए, जो हम जल यदि शुद्ध करना चाहे तो? जी स्वामी जी, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो हम मध्य प्रदेश और इस इलाकों में जो रहने वाले जो लोग प्रैक्टिकली इसका प्रयोग ले रहे हैं प्रतिदिन, तो वह लोग 5 लीटर यदि पानी है तो उसमें 1 चम्मच अर्थात 5 से 7 ग्राम या 10 ग्राम तक भस्म को उसमें डालते हैं। 5 से 7 लीटर पानी में 5 से 10 ग्राम, और उसको फिर 12 घंटे या 24 घंटे तक हिला करके छोड़ देते हैं। और उसके बाद जब वो पानी शांत हो जाता है, भस्म नीचे बैठ जाती है, कुछ उसमें मिली भी रहती है क्योंकि बहुत खरल करते तो बारीक पार्टिकल हो जाते हैं। फिर उसको कपड़े से छान लेते हैं और उस पानी का वो प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसको खाने से कोई हानि नहीं होती है। वहां पे तो वो लोग उस भस्म को, जो हम रोटी आदि बनाते हैं, उस रोटी आदि के जो आटा होता है पूर्व में, उस आटे में ही मिला देते हैं 1 चम्मच रोज, और उसके बाद उस आटे को पूरा मिला करके और फिर उसकी रोटी बनाएंगे और उसका खाएंगे। अर्थात हर प्रकार से उस भस्म को खाने का प्रयास करते हैं, जिससे, क्योंकि उसमें ऐसी शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और विशेष करके जिसके शरीर में ऑक्सीजन आदि की कमी रहती है। वैसे सामान्य रूप से देखें तो ऑक्सीजन की कमी के कारण ही कैंसर आदि से लेकर के भयावह रोग होते हैं, और ऑक्सीजन हमें पूरा मिलता है तो हमारे शरीर में इस प्रकार के रोग हावी नहीं होते हैं। जबकि ऑक्सीडेशन का एक प्रकार से काम करती है कि हम भस्म का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर का ऑक्सीजन लेवल हाई हो जाता है, बहुत अच्छा रहता है। और जब ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहता है तो स्वाभाविक रूप से हर प्रकार की बीमारी दूर होती है। जी। और ये हम देखते हैं जब पूर्वजों को पीछे, तो कहीं ना कहीं भले ही वो उस प्रकार से आज जिस प्रकार से हम देखते हैं साइंटिस्ट जिसको कहते हैं, तो भले ही वैसे ही वो उनके पास संयंत्र तो नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं वैज्ञानिक थे ही। जी स्वामी जी, निश्चित रूप से। हाँ, जो हम जब ऐसे प्रयोग को देखते हैं कि कैसे यज्ञ करते थे, और जब आज हम उसको रिसर्च कर देख रहे हैं कि उसके अलग अलग इफेक्ट है, अलग अलग उसके प्रभाव है हमारे शरीर बाहर वातावरण में, तो अवश्य ही वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक थे ही। निश्चित रूप से। इसीलिए तो हम आज आप देखेंगे कि आधुनिक साइंस में जितनी भी रिसर्च होती है, कितनी भी सारी लैब हैं, ये पहले ये सारे काम हो चुके हैं हमारे सामने। ये हुए काम को हम दोबारा कर रहे हैं, इसीलिए इसको सर्च नहीं रिसर्च कर रहे हैं।
जब हम नई खोज कर रहे होते, पहली बार है, तो उसको हम सर्च कहेंगे कि ये हमने सर्च किया। आज रिसर्च होता है, दोबारा सर्च करते हैं। पहले जो ऋषियों ने दे दिया है, कर चुके हैं, हो चुका है, बस उसी को वर्तमान हमारे पास जो मशीनें हैं आधुनिक टेक्नोलॉजी की, या वर्तमान में जिसकी मान्यताएं हैं पूरे विश्व में, उन मशीनों के माध्यम से हम रिसर्च करते हैं दोबारा, जो हमने पहले हो चुका है उसको दोबारा। इसलिए उसको आप देखिए ना, परंपराओं में क्या मतलब आचरण में ही हम रिसर्च के नाम से जानते हैं। तो निश्चित रूप से स्वामी जी, हमारे ऋषि लोग आज हम जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर जितने आगे पहुंचे, उससे भी वो आगे पहुंचे हुए थे। आज हम क्रम में हैं, आगे बढ़ने के क्रम में है, लेकिन वो और भी बहुत सारे आगे पहुंच चुके थे। और उन्होंने जिन जिन बातों को, जिन चीजों को जिस रूप में देखा, जाना, सुना और उसको जिस रूप में आचरण में लाया, आप देखिए हमारे ऋषियों ने, जैसे हम तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी आदि जो तामसिक पदार्थ कहे जाते हैं या जो नशीले पदार्थ कहे जाते हैं, उन पदार्थों को सेवन करने से हमारी हानि ही हानि होती है। वो साइंटिफिक रूप से भी प्रूव है आज कि भाई सिगरेट पियोगे, बीड़ी पियोगे तो कैंसर होगा, तंबाकू खाओगे तो कैंसर होगा, और उसके जो पैकेट होते हैं उसके ऊपर पूरा लिखा हुआ और पूरे चित्र के साथ उसको देते हैं। ठीक है ना। अब आप देखिए, जो हमारे ऋषियों की परंपरा आ रही है शास्त्रों की, उस परंपराओं के साथ, उन शास्त्रों के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, वो बचपन से ही बच गए इन चीजों से। और एक श्रद्धा, एक निष्ठा, ये हमारी परंपराओं में हमारे ऋषियों ने दिया है। उस श्रद्धा और उस निष्ठा के कारण खाली इतना कह दिया कि ये नहीं खाना चाहिए, तंबाकू, सिगरेट, शराब, ये सामान्य रूप से व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए, ये हमारी हानि करने वाले पदार्थ होते, लोग नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि श्रद्धा, विश्वास, एक विशेष उन्होंने चीज दी। आज देखिए वर्तमान युग में ऐसा हो गया, हर चीज के पीछे प्रश्न है, क्यों? क्यों? अब कहेंगे कि तर्क संगत, हमें साइंटिफिक रूप से सिद्ध होगा तो हम नहीं खाएंगे, या जो भी है इस प्रकार से कहते हैं। अब आप देखिए, आज वर्तमान में जो शराब पी जाती है, तंबाकू खाई जाती है, सिगरेट पी जाती है, उसमें रिसर्चें भी हो चुकी हैं, साइंटिफिक रूप से प्रूफ भी हो चुका है, उसी प्रोडक्ट के ऊपर भी लिखा जाता है, उसके ऊपर फोटो भी दी जाती है और सब चीजें हैं, फिर भी व्यक्ति छोड़ता है या पीता है? और लिपटा रहता ही है, रहता ही है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा, निष्ठा, इस प्रकार की चीजें उसके अंदर नहीं है। इसलिए हमारे ऋषियों ने जो गलत चीजें हैं, उन गलत चीजों से व्यक्ति आवृत ना हो, उसके लिए वो चीज तो दी है, उसका विधान भी किया, उसके साथ साथ ऐसी एक परंपरा दी कि उस शास्त्र के प्रति, उस परंपरा के प्रति एक श्रद्धा, एक निष्ठा, एक विश्वास का जो एक वो होता है, वो इस प्रकार से प्रदान किया कि वहां पे तो एक लहसुन, प्याज जैसी चीजें जो सामान्य रूप से कई औषधीय गुण भी होते हैं, कई सारे लाभ भी होते हैं, ऐसी चीज भी मना करी तो वो भी जिंदगी भर नहीं खाते हैं। मान लो कि ऐसा भोजन नहीं मिला तो भोजन भी नहीं करेंगे, भूखे रह जाएंगे, लेकिन वो भोजन नहीं करेंगे। शराब, मांस आदि खाने की या शराब आदि पीने की तो बहुत दूर की बात है, जबकि इनको तो सामने रिसर्च पेपर तब भी खाते हैं। तो इस रूप में हम देखें तो हमारे ऋषि बहुत आगे पहुंच चुके थे कि हम आचरण में भी, व्यक्ति के, सामान्य व्यक्ति के आचरण में भी इसको कैसे ला सकते हैं या ला सकते, तो इसकी भी एक कितनी साइंटिफिक और ये परंपरा दी है। आप देखिए, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग इस परंपराओं के कारण, इन शास्त्र के कारण वैसे ही बचे हुए, उनको कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ता है, और एक खाली शास्त्र वचन से वो बच रहा है। क्यों? श्रद्धा, निष्ठा भी उन्होंने साथ में जोड़ी, और यहाँ पे वो सब कुछ होते हुए भी निष्ठा, श्रद्धा नहीं, वो नहीं होने के कारण वो आचरण में नहीं है। इसलिए सच्ची बात, अच्छी बात, सबके लिए लाभकारी बात, वो होते हुए भी, उसके अंदर वैज्ञानिकता होते हुए भी, सब चीजें होते हुए भी उसका आचरण नहीं हो रहा है, वो किस काम की? तो इसलिए उस चीज को हमारे ऋषि बहुत आगे पहुंच चुके थे। इसलिए जो आपने कहा कि ये सारी चीज जानते थे, निश्चित रूप से जानते थे। और ये जो खाली हम ये भस्म यज्ञ और ये सारी, हम आज भी जिस रूप में हम आधुनिक साइंस को देख करके उसको जान रहे हैं, उससे भी बहुत गहराई में जाने, क्योंकि ये एक अध्यात्म है, एक पूरा विज्ञान है, ये पूर्णता की ओर ले जाने वाला है। खाली हम अभी जो आधुनिक मशीनों से नाप सकते हैं, उससे तो हम अपने यज्ञ का शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, एयर, वायु के ऊपर, जल के ऊपर, भूमि के ऊपर, इन सारी चीजों के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे पड़ता है, थोड़ा बहुत कुछ जान पाएंगे। लेकिन इसमें एक एनर्जी लेवल पे एक विशेष कार्य होता है जो आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करता है, सत्व की ओर आगे बढ़ाता है। और व्यक्ति को जो शास्त्र में जो विधान जिस रूप में बताया गया है कि अलग अलग प्रकार के यज्ञ को करने से अलग अलग प्रकार के लाभ, और उसमें एक विशेष रूप का जो एक वर्णन है, वो सारी चीजें हम कहाँ आज आधुनिक साइंस में ये चीजें हैं हम प्रूव भी कर पाएंगे? वहां तक आज साइंस ही नहीं पूछा। साइंस भी आज जो सिद्धांत बनाता है, कल उसके दूसरे सिद्धांत होते हैं, परसों और दूसरे सिद्धांत होते हैं, क्योंकि वो आगे बढ़ने के क्रम में है, पूर्णता को प्राप्त नहीं है, विकासशील है, विकसित नहीं है। तो इसलिए वो बदलता रह रहा है। और वो है हमारा जो वैदिक साइंस है, या हमारे जो ऋषियों के द्वारा दिया हुआ जो वेदों का ज्ञान है, वह
पूर्णता को प्राप्त किया हुआ है, उससे अतिरिक्त आपको और कुछ नहीं मिलेगा। आज कितनी भी रिसर्च करते जाएंगे कितने, तो यहीं जाकर के हम पहुंचेंगे और वहीं पे हमें पूर्णता मिलेगी। जी, पूर्णता में ही सुख शांति और हमारी भी पूर्णता है जीवन की, उसमें जीवन की भी पूर्णता है, मानव जीवन का। जी स्वामी जी। तो आज हम परस्पर चर्चा के माध्यम से जाने कि यज्ञ की जो भस्म है कैसे जल का शोधन करता है। जब हम पीछे जाकर देखते हैं अपने पूर्वजों को कि वो कैसे प्रतिदिन यज्ञ के साथ साथ उसकी जो भस्म, जिसको हम शेष कहते हैं, वो शेष नहीं है बल्कि अशेष है, उसकी भी उपयोगिता है हमारे जीवन में, हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो जैसे आज हमने चर्चा की कि जल का शोधन अर्थात जो हम प्रतिदिन जल पान करते हैं, जो हम जल पीते हैं, उसमें यदि थोड़े से 1 चम्मच के लगभग उसमें भस्म डाल देते हैं और उसको पूर्ण रूप से घोलने के बाद चाहे वो 12 घंटा हो या 24 घंटा यदि छोड़ देते हैं, तो उसमें जो उसकी औषधीय गुण है, उसमें जो औषधीय ऊर्जा है, वो जल के साथ आ जाता है और फिर जल हमारे शरीर में जाकर पूर्ण रूप से एनर्जी का काम करता है। और बाहर भी जो हम कहीं पानी रुक जाता है, जहाँ डेंगू के पनपने का चांस होता है, मच्छर के पनपने का चांस होता है, और होता भी हम देखते हैं इस संसार में कि जैसे बारिश का जल रुकता है तो उसमें नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया पनपते हैं, वायरस पनपते हैं, तो उसको भी हम यज्ञ भस्म डालकर शोधन कर सकते हैं, तो हम रोगों से बच भी सकते हैं। तो इसको हम अवश्य अपनाएं। अपनी जो भारतीयता है, अपनी जो भारतीय संस्कृति ऋषि जान है, उससे जुड़े तो हम निश्चित ही जो जीवन में आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, शारीरिक मानसिक रूप से परिवार में किसी प्रकार के कोलाहल द्वेष ना हो, परस्पर सद्भावना शिष्टाचार हो, तो ये अवश्य ही संस्कार इस यज्ञ के माध्यम से आएगा। तो आप ऐसे ही निरंतर इस कार्यक्रम से जुड़े रहे। हम नवीन विचारों के साथ इस यज्ञ के अलग अलग जो पहलू हैं उनको लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्ते।